की क्लास में संग्रह करेंगे, जो आपके पेपर में यहाँ से सवाल आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। क्योंकि लगातार आपके साथ ही हर शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट हो गया आपका, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में, हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आने वाले शिफ्ट में परीक्षा है या नेक्स्ट डे जिनका भी एसएससी एमटीएस का पेपर है, तो आप सभी साथी इस क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे, अंत तक देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा और याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। जो साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, एसएससी एमटीएस परीक्षा से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल है कि शास्त्रीय जो नृत्य कथकली है किस भारतीय राज्य से यह संबंधित है। चलिए बताइएगा आप लोग, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर है केरल राज्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, केरल राज्य। आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल यह पूछे गए हैं और हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। बताएंगे मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। तमिलनाडु का है, राजस्थान का है, महाराष्ट्र राज्य का या केरल राज्य का है। चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी से आप लोग, प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताते चलिएगा। और जिनका भी आने वाले डेटों में परीक्षा है, साथ ही क्लास को अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, याद रखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से सीधा सीधा आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर केरल, केरल आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताइएगा सभी को बताना है माचा किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे, यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, एसएससी एमटीएस की परीक्षा में। तो याद रखेंगे आप लोग माचा जो है यह किस राज्य का है। तो साथ ही याद रखेंगे एमपी मध्य प्रदेश का माचा आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे पूछा गया सवाल है बिहू जो है नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। चलिए बता देंगे फटाफट से, 4 नंबर सवाल है, बिहू नृत्य किस राज्य का है। तो याद रखेंगे असम का है। ठीक है, असम में सबसे पहले जीएसटी का प्रारंभ हुआ था, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखेंगे कृष्णाटम निम्न से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, केरल आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया है नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। इस क्लास से आप लोगों को यहाँ से 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग क्लास को अच्छे से लगाइएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा एक एक चीज़ों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग। ठीक है, और जितने साथी क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को लाइक कर देंगे प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी साथी से। और नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा आप लोग, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, बताएंगे यहाँ पे सभी को बताना है। 7 नंबर सवाल पूछा गया है आपके पेपर में, कूद नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे आप लोग कूद नृत्य जो है यह कहाँ का है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 8 नंबर सवाल पूछा गया है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी। तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर बताना है आप लोगों को। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया कि मधुबनी कला क्या है। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग मधुबनी कला क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बिहार में प्रचलित लोक कला है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है सही आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया सवाल है आपकी परीक्षा में, हॉर्नबिल त्यौहार
कहाँ मनाया जाता है? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। हॉर्नबिल जो त्यौहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे। इसका सही आंसर याद रखिएगा आप लोग। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर नागालैंड, सही उत्तर आप लोग याद रखिएगा। नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एसएससी एमटीएस से जितने भी आपको जानकारी है परीक्षा से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों को मिल पाए समय से पहले। निम्न में से किस राज्य में प्रति वर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? बताइएगा आप लोग। लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम आप लोग याद रखिए। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव आयोजित किया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइएगा रण उत्सव कहाँ का जो है यह मनाया जाता है? रण उत्सव आप लोग याद रखिएगा कहाँ का है जी? तो ऑप्शन नंबर गुजरात का है। ठीक है, गुजरात का आप लोग याद रखिएगा। बहुत बार आपके परीक्षा में सवाल पूछे गए हैं लगातार पिछले 15 सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और हर शिफ्ट में जो अभी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं नृत्य का, उन सारे टॉपिक का निचोड़ हम आपके लिए आज की क्लास में लेकर आए हैं। तो अच्छे से देखिएगा, याद रखिएगा आप लोग। देखिए गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? बताएंगे आप लोग। गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बोम किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग किस राज्य में है? तो सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, गोवा आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, विश्व विरासत स्थल और ऐतिहासिक अभ्यारण्य माचू पिच्चू कहाँ है? चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा सभी साथी सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर आप लोग याद रखिएगा पेरू। कहाँ पे साथी? पेरू आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, याद रखेंगे आप लोग कि वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया वह कौन? तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। सभी साथी याद रखेंगे ग्वांग नामयाल आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है साथी, सही आंसर। चलिए क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग सभी साथी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए देखेंगे अगला सवाल। बताइएगा आप लोग, 17 नंबर प्रश्न है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्य एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांत को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद आप लोग याद रखिएगा, जो बी में आपका दिया गया सही आंसर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल यहाँ पे। बताइएगा आप लोग, बताएंगे 18 नंबर सवाल है, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? सभी को पता होगा, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेला का हिस्सा है? सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पुष्कर मेला आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि सिग्मो क्या है? चलिए जल्दी जल्दी से बताएंगे आप लोग सिग्मो क्या है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, गोवा के वसंत ऋतु का महोत्सव आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? बताएंगे आप लोग गुलाबी शहर किस शहर को कहा जाता है? तो सभी साथी याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जयपुर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बताएंगे प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है?
तो सभी साथी याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जिन लोगों ने बता रहे हैं ऑप्शन नंबर गुजरात सही आंसर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है आपके परीक्षा एसएससी एमटीएस एग्जाम में, शिव का जो प्रख्यात मंदिर पशुपति कहाँ स्थित है? बताइएगा आप लोग, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, सही आंसर है। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, याद रखिएगा, सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए बताएंगे, जैद अवेस्ता किस धर्म से साथ जुड़े हुए हैं? सभी को बताना है फटाफट से राइट आंसर। तो अच्छे से आप लोग बताइएगा यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा। तो जिन लोगों ने बता रहे साथी, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखेंगे, पारसी धर्म याद रखिएगा, याद रखेंगे पारसी धर्म आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे, 25 नंबर सवाल है, पवित्र शहर मक्का कहाँ स्थित है? पूछा गया क्वेश्चन आपके एमटीएस परीक्षा में, याद रखेंगे सभी लोग, सऊदी अरब। कहाँ पे? सऊदी अरब आप लोग याद रखिएगा। चलिए बताएंगे, अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित राज्य में किस राज्य में एक पहाड़ पे एक विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, राजस्थान में है, गुजरात राज्य में है, या मध्य प्रदेश में है, या कर्नाटक राज्य में है। चलिए बता दीजिए फटाफट से आप लोग सही आंसर क्या होगा। पूछा गया सवाल है आपके परीक्षा में, तो सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर गुजरात बी आप लोग याद रखिएगा, क्या है? बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुजरात आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में है? तो साथ ही याद रखेंगे आप लोग, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर राज्य में आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो याद रखिएगा, एक होता है। कितना? एक आप लोग याद रखेंगे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय आधारित है। बताइएगा, भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर पे, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही आंसर दिया गया है। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो साथ ही एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में सवाल आपके यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? चलिए बताएंगे आप लोग, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का जो नया नाम है यह क्या रखा गया है? तो सभी साथी याद रखेंगे, अरुण जेटली स्टेडियम जो है नया नाम बदल करके रखा गया है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है सही आंसर। चलिए आगे देखेंगे साथी, अगला क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, लगातार आप लोगों को क्लास यहाँ पे जीके और जीएस का दिया जा रहा है, जिनका भी परीक्षा 24, 25, 27 और 28 का पेपर होने वाला है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? तो साथ ही याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर है ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा ए आप लोग, ग्रीनलैंड। क्या है? तो यहाँ पे सही आंसर आइसलैंड होगा सही उत्तर। ठीक है, सॉरी आइसलैंड रहेगा सही आंसर। देखिए, सौर मंडल में ग्रहों के अनुक्रमांक में बुध और पृथ्वी के बीच का कौन सा जो है ग्रह आता है? बताइएगा आप लोग, बीच का कौन सा ग्रह आता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे यहाँ पे फटाफट से। शुक्र आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? शुक्र आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया कि नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? बताएंगे, नागालैंड राज्य की मुख्य भाषा आप लोग याद रखिएगा कौन सी है? तो इसका सही आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से। जिनका भी साथी आ रहा है ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने बता रहे हैं सी ऑप्शन, अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेजी है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? बताइएगा, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है सिपकिल्ला दर्रा, याद रखिएगा सिपकिल्ला दर्रा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल आपके एमटीएस के एग्जाम में, प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर कहाँ किस प्रदेश में है? चलिए बता दीजिए आप लोग फटाफट से राइट आंसर, किस प्रदेश में है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा आप लोग याद रखिएगा। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को फटाफट ज्वाइन कीजिए आप लोग, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। भारत में कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर चावल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चावल का सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखेंगे रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है? तो याद रखेंगे रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग में है? बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में कि कौन सा राज्य भारत के पूर्व राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो सभी साथी याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश राज्य आप लोग याद रखिएगा। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे रोजाना क्लास में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो याद रखेंगे जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सभी लोग याद रखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा डी ऑप्शन, चंदावर का युद्ध आप लोग याद रखेंगे। सभी लोग अच्छे से आंसर करिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील को रुद्रदान किसने किया? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे किसने किया? स्कंद गुप्त के द्वारा। ठीक है, स्कंद गुप्त आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे जो साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आप लोगों को मिल पाए। प्रत्येक क्लास को अच्छे से आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ, याद रखिएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत की जंक्शन की जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे थैली को क्या कहा जाता है? प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन नंबर जिनका भी आ रहा है सी। ठीक है, याद रखिएगा अंधात्र आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है अंधात्र आप लोग याद रखिएगा। देखिए खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में खड़गवासला बांध है। देखिएगा काशी, ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न है, 1857 के पहले स्वाधीनता आंदोलन का जो उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? चलिए बता दीजिए सभी साथी फटाफट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल परीक्षा के दृष्टि से याद रखिएगा, लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए मेरठ आप लोग याद रखिएगा, मेरठ रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? बताएंगे आप लोग, चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, सहारनपुर में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सहारनपुर में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखिए सूरदास का जो जन्म है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? बताएंगे सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पे हुआ था? सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार एक सीट अगर पक्का करना है साथी,
तो आप लोग क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत के साथ आपको लिए, आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज के क्लास में बेहतरीन शानदार प्रश्नों का निचोड़ संग्रह। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, मथुरा याद रखिएगा। पूछा गया कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद हुए थे, तो सभी को बता दिया गया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे बलिया। ठीक है, बलिया आप लोग याद रखिएगा। देखिए 16 नंबर सवाल है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त के उपरांत पहला जो उपदेश है यह कहाँ पे दिए हुए थे, बताइएगा आप लोग, पहला उपदेश कहाँ पे दिए हुए थे। तो सभी मित्र याद रखिएगा सारनाथ में। कहाँ पे साथी, सारनाथ आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी का खुदाई किससे निर्देश में जो है कराई गई है, बताइएगा आप लोग। उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में खुदाई किसके निर्देश में कराई गई है। 17 नंबर जो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, राज्य के किस स्थान से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी, बताइएगा आप लोग। गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो जिन प्यारे साथी ने बता रहे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया कि गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसका खोज किया गया था, बताइएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से याद रखेंगे सभी लोग। गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसका खोज किया गया, तो सभी साथी याद रखेंगे आलमगीरपुर का। ठीक है, आलमगीरपुर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला सवाल, याद रखेंगे थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा होगा। थारू जनजाति के बारे में सही कथन आप लोग याद रखेंगे, उपयुक्त सभी के सभी कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। आगे देखिए साथी अगला क्वेश्चन पूछा गया आपकी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठहरवा भोज कब दिया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, बताइएगा आप लोग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है जो लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है यह क्रमशः कितना है। चलिए जल्दी दिल से बताएंगे आप लोग, प्रत्येक सवाल का आंसर आपको कमेंट करते चलना है। ठीक है, सभी साथी लोग कमेंट करते चलिएगा। वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखेंगे किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए 1960 आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल है, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासत भारत में विलय के कौन सी उत्तरदायी था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल आप लोग याद रखिएगा। चलिए कम समय में जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे क्लास में रोजाना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, सभी लोग क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास अच्छी लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एसएससी एमटीएस से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से जो है यह लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है,
बताएंगे आप लोग। भारतीय संविधान का निम्नलिखित दी गई अनुसूची में कौन सा एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, पहला आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला सवाल पूछा गया है, संविधान के आर्टिकल 6 अनुसूची जनजाति के लिए विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे बताइएगा आप लोग, पूछा गया क्वेश्चन है आपके एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, याद रखिएगा। संविधान की 12वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग। 12वीं जो अनुसूची है यह किससे संबंधित है? तो प्यारे मित्रों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्य संबंध। जो सी ऑप्शन में आपका दिया गया है राइट आंसर। क्लास को अच्छे से देखिएगा, आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत के साथ लेकर आए साथी निचोड़ सवाल। भारतीय सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, स्वीकृत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 जून 1948 को आप लोग याद रखिएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है अमेरिका से हुआ है। कहाँ से? अमेरिका से हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए अगला सवाल देखेंगे कि न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था क्या है? न्यायिक पूर्णावलोकन की व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा, यह क्या है? तो भारत और यूएसए में आप लोग याद रखेंगे। जो सी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर। चलिए देखेंगे साथ ही अगला प्रश्न बताएंगे। सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले क्लास को लाइक कर देंगे। सभी साथी से प्लीज रिक्वेस्ट है, संपत्ति का अधिकार क्या है? चलिए बताइएगा आप लोग। संपत्ति का अधिकार आप लोग याद रखिएगा, एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक मौलिक अधिकार, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? बताएंगे सभी लोग। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आगे देखिए अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? तो याद रखिएगा, भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। सभी साथी बता देंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जो आपके लगातार एमटीएस के परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा आप लोग, निजात विधि आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कौन सा एक अनुसूची में दल बदल का कानून विषय प्रावधान है? तो सभी लोग अच्छे से बताइएगा, यहाँ पे दल बदल कानून विषय का प्रावधान है। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। दूसरी अनुसूची आप लोग याद रखिएगा। देखिए भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है। बता दीजिए आप लोग, भूमि सुधार जो है यह किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्लास के फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करेंगे। भारतीय संविधान का जो भाग 16 है यह किससे संबंधित है? तो भाग 16 याद रखिएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया कि 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? बताइएगा, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभुता गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। सभी साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे साथी, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सभी लोग आंसर करेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को वृद्धावस्था का जो है प्रलेख कहा है? बताइएगा आप लोग, वृद्धावस्था का प्रलेख कहा है। सभी साथी बताएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे साथी बी,
सही उत्तर है। याद रखिएगा बी ऑप्शन वाले। बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से आप लोग प्रत्येक सवाल का आंसर कमेंट करते चलिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 19 नंबर सवाल है पार्ट सेकेंड का कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज में तिलियां 24 है। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताइएगा आप लोग। भारतीय संविधान के किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? बताइएगा सभी साथी फटाफट से यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों ने बता रहे हैं साथी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ऑप्शन कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है कश्मीर, आप लोग याद रखेंगे। चलिए कम समय में जितना हो सके हम लोग रिवीजन करेंगे, एक बेहतरीन शानदार रिवीजन चीज़ों को। तो प्रत्येक क्लास को आप लोग जुड़िएगा, प्रत्येक क्लास से। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? बताएंगे मूल अधिकार यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो साथी याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कानून के समक्ष समानता। आगे देखेंगे अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्या है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक बताइएगा क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल, याद रखेंगे वह कौन सा मूल अधिकार है जो संविधान के आर्टिकल 352 आर्टिकल के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थापित नहीं किया जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, वह है आपका आर्टिकल 15। कौन सा साथी? आर्टिकल 15 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, जो आपके लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे साथी अगला क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। याद रखेंगे आप लोग, मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 12 आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, संविधान के निम्नलिखित किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? चलिए याद रखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान को नया राज्य बनाने का प्रावधान